गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा। और मैं आप सबको पहले ही बताया था, पिछले कल का वीडियो में बताया था और आज भी बता रहा हूँ। आज तारीख है हमारा 7 है ना, और दिन मंगलवार है। अभी मेरी परीक्षा है और मैं अभी बाहर में आया हुआ हूँ। ये जो वीडियो आप लोगों को अपलोडेड कराई जा रही है, ये वीडियो यहाँ आने से पहले है ना, जहाँ पे मेरी परीक्षा हो रही है वहाँ आने से पहले मैंने वीडियो शूट कर लिया था और हमारी टीम लगातार आपको 9 बजे तक आपका वीडियो अपलोडेड कर दिया जाएगा, है ना। कल थोड़ी सी लेट हो चुकी थी लेकिन आज लेट नहीं होगा। कल भी आप लोगों को बुक वगैरह जो भी हो, ट्रांसलेशन जो भी हो, आपका वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। तो मैंने कल होमवर्क दिया था और आज ग्रामर का सेक्शन है। तो होमवर्क में मैंने आप लोगों को ये छांटने के लिए दिया था, कहा था वर्क टाइम है ये, पिक आउट द ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाहर निकालना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग चुन लेते हैं। इसमें बताया था कि दिस इज ए सीता, सीता क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। अब वहां पर दिस लिखा हुआ है, दिस क्या हो जाएगा, तो दिस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रोनाउन। दिस जो हो जाएगा वो प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन में दिक्कत हो रही होगी आप सबको, तो मैं एक चीज बताता हूं कि जहां जहां इशारा, डायरेक्शन की चीज जहां जहां पर भी आएगा, इट आ जाएगा, डाइट आ जाएगा, दोज आ जाएगा, दे जाएगा, सब के सब, है ना, ये सब के सब प्रोनाउन है। ओके, फिर प्रोनाउन के प्रकार में पढ़ेंगे हम लोग, इसको तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन हम जब विशेष पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में तो चर्चा करेंगे कैसे कैसे किस प्रोनाउन को हम लोग बांटेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ये दिमाग लगाना है कि जहां जहां पर इशारा रहेगा, है ना, किसी चीज से आप इशारा कर रहे हो, तो वो सब का सब क्या हो जाएगा। जैसे आप योर कहते हैं, माई कहते हैं, आप अपना नाम जो बोले माई, है ना, माई सेल्फ मिस्टर, है ना, तो माई, माई माने मेरा, मेरा तो कोई ना कोई तो नाम होगा, तो माई भी क्या हो जाएगा, फिर आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो उसी तरीके से जहां जहां पे आपको इशाराबाजी दिखाई दे वो सब प्रोनाउन हो जाएगा। राधा क्या हो जाएगा, राधा नाउन हो जाएगा आपको, है ना। बस इसी तरीके से छाटना था। गर्ल क्या हो जाएगा आपका, गर्ल नाउन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 12th का फाइनल बोर्ड आप एग्जाम दीजिएगा, जैसे अभी सेंटअप का एग्जाम का आया था, तो कुछ बच्चा लोग हमको क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें एक एडजेक्टिव का शायद क्वेश्चन पूछा गया था, समझे। तो इसी तरीके से पूछा जाएगा प्रश्न, नाउन पूछ देगा, प्रोनाउन पूछ देगा, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कुछ भी पूछ देगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दिक्कतें होगी तो आपको कमेंट्स करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, या तो फिर आप यहीं पर यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट्स को कर सकते हैं। चलिए आइए, कहते हैं आई, आई फिर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, आई क्या हो जाएगा, हैव क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई जो हो जाएगा वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा और हैव जो हो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा। मैंने कल बताया था इसका यूज, है ना। अभी ये को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये आर्टिकल हो जाता है। पेन क्या हो जाएगा, पेन आपका नाउन हो जाएगा। इट फिर प्रोनाउन हो जाएगा। इज वर्ब हो जाएगा। रेड क्या हो जाएगा, रेड एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि यह विशेषता है, गुण है कि कलम कैसा है, लाल है, काला है, पीला है, हरा है, नीला है। ओके, काउज क्या हो जाएगा आपका, तो काज आपका फिर नाउन हो जाएगा, है ना। आर क्या हो जाएगा, तो आर वर्ब हो जाएगा। यूजफुल, यूजफुल जो है उसको भी हटाइए। दे क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा, दे प्रोनाउन हो जाएगा। गिव माने देना, तो देना क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वर्ब, है ना, वर्ब। अस, अस क्या हो जाएगा, अस आपका प्रोनाउन हो जाएगा। मिल्क क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। चलिए, यूजफुल देख रहे हैं ना, यहाँ पे काउज आर यूजफुल, तो यूजफुल क्या है, विशेषता है, तो विशेषता हो जाएगा फिर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आई फिर क्या हो जाएगा, आई आपका प्रोनाउन हो जाएगा। एम फिर क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। ये हटा दीजिए फिलहाल में। बॉय क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी भी हो जाए बाय द वे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के बोल देंगे कि हाँ सर एक गड़बड़ी हो गया, थोड़ा सा मैं ध्यान दे लूंगा। चलिए, सोनल क्या हो जाएगा, तो सोनल नाउन हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, इज वर्ब हो जाएगा। ए को हटाते हैं। रिच क्या है, बताइए, अमीरी, गरीबी, रिच क्या हो जाएगा, सोनल इज अ रिच, तो यह गुण है सोनल का, तो यह हो जाएगा
एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज कोल्ड वाटर, देखिए यहाँ पे इट क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा। इट इज क्या हो जाएगा आपका वर्ब का काम करेगा। कोल्ड गुण बता रहा है, गुण कि पानी कैसा है, ठंडा है, तो यह भी जो हो जाएगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। वाटर जो हो जाएगा आपका वो नाउन हो जाएगा, ठीक है। विल सेल कैन कुड जो भी बाहर आएगा वो सब का सब वर्ब में लिखा जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यू जो हो जाएगा वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। गो माने जाना, ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है। वर्ब के काइंड में पढ़ेंगे कौन सा वर्ब क्या होता है, कौन सा वर्ब क्या होता है, जो इतना जान लीजिएगा। जहां जहां पे इज एम आर वगैरह हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। आना जाना खाना पीना सब वर्ब हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा आपका आई फिर आपका प्रोनाउन हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। रेडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। राधा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, राधा क्या हो जाएगा, तो राधा हो जाएगा जो नाउन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाल्क बने क्या होता है टहलना, तो टहलना हो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा, है ना, वी आई वर्ब। लेकिन इसके बाद देखिए लिखा हुआ है क्या, स्लोली लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा आपका इज वर्ब हो जाएगा। इन क्या हो जाएगा आपका, तो इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना। द अभी छोड़ दीजिए। रूम क्या हो जाएगा, तो रूम रूम हो जाएगा जो नाउन हो जाएगा। सारा कुछ ठीक ठाक है ना। चलिए, दिस क्या हो जाएगा आपका, तो दिस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। इज क्या हो जाएगा, तो इज हो जाएगा जो वर्ब हो जाएगा। फोर, अभी फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, तो यू आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा जो प्रोनाउन हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, इज जो हो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। वर्ब ऑनेस्ट एंड काइंड, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट गुण है ये आपका, है ना, तो गुण हो जाएगा आपका। तो ये हालांकि है तो ये नाउन है नहीं, और काइंड माने दयालु, लेकिन यहाँ पे गुण लेकर चलेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका कौची एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, तो एंड काम करे दोनों का जोड़ने का। ही इज ऑनेस्ट और काइंड, वह ईमानदार भी है और ईमानदार है और दयालु है ना। तो आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। यू आर अ स्टूडेंट, यू क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा जो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। आर देखिए फिर मिल गया, तो आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट आपका नाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंड दे दिया, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई हो जाएगा जो आपका नाउन हो जाएगा। एम जो हो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा। टीचर जो हो जाएगा वो आपका नाउन हो जाएगा, ओके। चलिए, अच्छा, ओ लिखा हुआ है, ओह अल्लाह से लगा हुआ है कि नहीं, बताया था ना कल आप लोगों को, है ना, कि जहां जहां पे ओ हो अल्लाह से लगा, इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरजेक्शन कहते हैं, इसको भी इंटरजेक्शन कहते हैं। बाकी सब तो आप छाट ही लीजिएगा आराम से, तो छाट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम। सी जो हो जाएगा वो आपको प्रोनाउन हो जाएगा। इज जो हो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा। वेरी देखिए लिखा हुआ वेरी गुड, है ना, तो ये हो जाएगा जो एड वर्ब हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा, है ना, एड वर्ब। एक मिनट रुक जाए, 10वां गलत हो जाएगा मेरा फिर। 10वां में कहता है ना कि राधा वॉक स्लोली, है कि नहीं, तो स्लोली, स्लोली वॉक के बारे में स्लोली लिखा गया है, ना कि राधा के बारे में बोला गया, तो ये भी हो जाएगा आपका कट हो जाएगा एड वर्ब हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है आप सबको होमवर्क भी देते जाएंगे, और आपका जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, आगे का क्लास भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आइए आगे का क्लास आज चालू करते हैं, है ना। क्या चालू होता है वो देखते हैं पहले। चलिए आइए
अब हम लोग जानते हैं नाउन के बारे में। अब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े हैं उन सब का अलग अलग, जैसे मैं नाउन को भी पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन को पढ़ाऊंगा, बाकी सारा का पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन, है ना। ये नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है वो सिर्फ नाम जितना का नाम होता है ना। गोपी, मोहन, श्याम, बोतल, चेयर, पंखा, मोबाइल, ये सारा चीज जो है वो नाउन होता है, समझे। आगे कहता है नेम इज कॉल्ड नाउन। नाम है तो नाउन है, नाम नहीं है तो नाउन भी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। आपको पता चाहिए 5 नाउन हैं, ठीक है। 5 नाउन है, जिसमें एक है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एक है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं मटेरियल नाउन को। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है कॉलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो आइए फटाक से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। कहता है ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास, है ना। कहता है ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। खास नाम को, खास व्यक्ति को, खास जानवर को, खास जगह को, है ना, खास वस्तु को, है ना, इसके नाम को ही क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मान के चलिए मैं राम ले लेता हूं, तो राम क्या हो गया? लड़का में एक व्यक्ति का नाम हो गया। जैसे मान के चलते हम किसी कोचिंग का नाम लेते हैं, TTS कोचिंग, ठीक है ना। तो TTS जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? फिर ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आप ही अपना शर्ट पहने हुए हैं, कपड़ा, है ना। जैसे मान के चलिए कि सियाराम का कपड़ा है, तो सियाराम फिर क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे के बाद सेकंड वाला है कॉमन नाउन। सेकंड कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। ध्यान दीजिएगा, कॉमन माने जो लगभग पूरे जाति का क्या कराता हो? बोध कराता हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी एनिमल का हो, है ना। तो अगर पूरे जाति का बोध कराता हो, जैसे मान के चले कि मैं डॉग लिख देता हूं। जब हम डॉग लिखते हैं तो डॉग कहने का मतलब हो गया कि सभ्य डॉग। जैसे अगर मैं कह दूं कि डॉग का 4 पैर होता है ना, तो डॉग का 4 पैर होने का मतलब जितना भी डॉग है उस सब का 4 पैर हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम का कुत्ता का 3 पैर है, तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगा। समझ रहा है ना आप लोगों को? ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं विलेज कहता हूं, तो विलेज हम कह सकते हैं कि गांव में हमको मन नहीं लगता है। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि मेरी जो ननिहाल हुई, ददीहाल हुई, ममुहार, पता नहीं क्या क्या होता है ना, तो वहां गांव में हमको मन नहीं लग रहा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाए। हम कह रहे हैं गांव में मन नहीं लगता यार, है ना, तो गांव का मतलब फिर पूरा का पूरा गांव हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं पेन, या अगर मान के चलते मतलब पेन अच्छी चलती है, तो कोई भी पेन है जो अच्छी चलती है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहते हैं यह पेन अच्छी चलती है, तो यह पेन भी हो जाएगा जो कॉमन नाउन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पेन का नाम हम दे दें कि लिंग ग्लेशियर का पेन अच्छा चलता है, तो फिर लिंग ग्लेशियर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, समझ में आ रहा है ना? अगर ना तो तब बोली है यार, ठीक ना। आगे जैसे हम कहते हैं कि बॉय बहुत मेहनती होता है, तब बॉय माने कौन? हम कि आप कि दोनों? दोनों, हाँ, हमने दोनों, है कि नहीं। लड़का मेहनती होता है। अगर हम कहते हैं लड़कियां क्या होती है? लड़कियां अच्छी होती है ना। तो अगर हम लड़कियां अच्छी होती है, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी एक लड़की को देख के बोलूं कि फलनी लड़की बड़ी अच्छी है कि नहीं। दुनिया का जितना भी लड़की है वो सब के सब अच्छा होता है ना, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपकी बहन हो, है ना, यार कोई भी अगल बगल हो, सब लड़कियां क्या होती है? अच्छी होती है। अब यहां से हम इसको काम खत्म करते हैं। कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आप एगो नाम लेते हैं तो पूरा का पूरा बोध हो जाएगा। तो ओके,
चलिए आगे, मटेरियल नाउन क्या है भैया? तो मटेरियल नाउन जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेट, है ना, मेजर्ड, है ना, जिसे नापा या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, बट नॉट काउंटेड, जिसे गिना ना जा सके, है कि नहीं? ऐसा वस्तु जिसको आप क्या कर सकते हैं? नाप तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। बताइए ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप नाप तोल सकते हैं, है कि नहीं? चावल को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, चावल को गिन नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तेल को, पानी को, घी को, है ना, इन सभी चीजों को आप नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। राइस हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जिस वस्तु को आप क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। एकदम माथा में रख लीजिए कि मटेरियल नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं लेकिन तौला जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन में कल देखते होंगे आप लोग, कॉपी जो होता है ना, तो कॉपी आप लोग क्या करते हैं? तौल के लेके जाते होंगे, है कि उसको गिन भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा वस्तु आपको मिल जाए लेकिन गिन भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, तो ज्यादातर कॉमन नाउन में चल जाएगा। एकदम माइंड में एकदम फोकस कर ले रही है। आगे मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन के बाद फिर है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। अब्स्ट्रैक्ट माने क्या होता है? भाव। जैसे मान के चल रहे आप कहीं पर जाते हैं, है ना, तो नहीं कहते हैं पापा पापा कह रहे जाए के मन नहीं करता यार, आओ भाव कुछ मिलवे नहीं करता है, हम ठीक से बोलते भी नहीं है, ऐसे ही जाते हैं तब बोल हाँ ठीक है बैठिए उठिए कर देता है ना। तो भाव माने होता है क्या? जो अंदर से निकले, जो दिखाई ना दे लेकिन अनुभव हो सके कि हाँ उसने मुझे, है ना, जैसे सच्चाई हम बोल सकते हैं, है कि नहीं? झूठ बोल सकते हैं, झूठा दिखाई नहीं देता है ना, ये सब चीजें। कहते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक। हम इन सब चीज को सिर्फ सोच सकते हैं, है कि नहीं? ऑफ और फील, है ना, या तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, बट लेकिन कैन नॉट सी और टच, लेकिन इन सब चीजों को छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ना बच्चा लोग बोलता है कि सर हवा को छू नहीं सकते हैं। अरे भैया हवा को तोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए मिल गया, देखिए वेट बट कैन नॉट काउंटेड। हम इसका वजन तो कर रहे हैं ना हवा को, कोई भी गैस, एलपीजी गैस को हम छू नहीं सकते हैं, वादा भाई ठीक है, चलिए हम छू नहीं सकते हैं दोस्त, लेकिन आपको पता होना चाहिए एलपीजी गैस को आप छू नहीं सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको तौल तो सकते हो ना भाई, है कि नहीं? जब आप उसको तौलोगे तो इसमें कहां आ गया? इसमें है नहीं तौलने फोलने वाला, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा नहीं, गलत जवाब हो जाएगा। मटेरियल नाउन होगा। हवा क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। कोई भी दुनिया का गैस है मटेरियल नाउन हो जाएगा, चाहे वो O2 हो, CO2 हो, पता नहीं क्या क्या हो, जो भी गैस होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं सच्चा इंसान हूं, है कि नहीं, तो मुझ में वो होगी अंदर गुडनेस, नॉलेज। कोई बोलता है मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा जानते हैं तो हो सकता है भाई नॉलेज हो, तो कह रहा है तो उसके अंदर में नॉलेज, हम नहीं उसी ने के उठाएं और तरज पाए का भाई देखिए तो 10 किलो हो गए, 10 किलो जाना है कि नहीं, तो नॉलेज हो गया, है ना। ये सब चीजें जो है वो ऐसे हम लोग लाइफ को या जवानी को, हम जवानी को देखते हैं थोड़े, हम जवान है कि बूढ़ा है कि नहीं, तो हम जवान है या बूढ़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? तराजू पे जाकर तौल जाएंगे कि हम जवान कितना किलो के हैं? नहीं, है ना, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं जवानी कितनी है हमारा, बुढ़ापा कितना है हमारा, है कि नहीं, ये सब चीजें। चलिए अब आगे फटाफट जानते हैं। चलिए लास्ट रह गया था आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कलेक्ट माने होता है जमा करना, जमा करिएगा तब ना समूह बनेगा, छ बनेगा। कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, है ना, जिसमें क्या होता है एक से अधिक नंबर दिखाई दे ना, कि नंबर ज्यादा है उसमें। जैसे मान के चलिए कि हम लिखते हैं यहाँ पे बॉय,
और इस तरीके से लिखा हुआ है, बस खत्म हो गया। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हम आर्मी 11 तक, कोई एक व्यक्ति आर्मी थोड़ा के रहेगा, बंच ले रहे हैं। बंच माने क्या होता है, गुच्छा होता है। तो बताइए एगो गुच्छा, गुच्छा कहेंगे इसको कि ढेर सारा रहेगा तब ना उसको बोलेंगे कि गुच्छा है कि नहीं। हेड, हेड माने झुंड। अब ऐसे कोई एगो लड़का है तो हम बोलेंगे कि झुंड है। जब बहुत सारा लड़का रहेगा तब ना बोलेंगे कि हाँ वहां पे झुंड है कि नहीं। या हम मोब बोलते हैं, मोब माने भीड़। अब मान के चलें कि कोई एगो व्यक्ति आपसे पापा से मिलने आया है, तो ऐसा ना लगा कि मैया मैं पापा दूरे पे जाऊं जी एकदम भीड़ लगा हो जी मैया। एगो आदमी देखे पापा माँ के गंजी देवे करे पगल से क्यों ना मिले रे। भीड़ का मतलब जब 4 गो 5 गो 10 गो 50 आदमी रहेगा तब। तो ये मैंने कुछ वर्क टाइम दिया है। पिक आउट द नाउन एंड राइट देयर नेम, है ना। आपको नाउन को छांट लेना है पहले, हालांकि सब तो नाउन है मिला जुला करके, आपको पता होना चाहिए नाउन है कि नहीं है जो। और उसके बाद आपको छांट के ये दिखाना होगा कि अगर ये नाउन है तो कौन सा नाउन है, राइट देयर नेम, इसका नाम आपको स्वयं लिखना होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं इसके बाद, है ना। इसके बाद शायद प्रोनाउन चालू हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो हर वीडियो के अंत में एक होमवर्क दिया जाएगा और हर वीडियो के शुरू में उस होमवर्क को मिलवाया जाएगा। ठीक है। इसको अटैच कैसे करेंगे, तो वीडियो 1 वीडियो 2 ग्रामर 1 ग्रामर 2 लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो नमस्कार, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट और आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी एग्जाम बहुत अच्छा से जाए। चलिए प्रणाम।